हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गुंजा साहू गठमिल कॉलेज महापल्ली सौलियाना से। आज हम सेकेंड सेम ज्योग्राफी के थर्ड यूनिट से मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं हम मॉडल की परिभाषा क्या है। मॉडल का सिद्धांत अथवा नियम का आकारिकी प्रस्तुतिकरण माना जाता है। जैसे हम मॉडल या सिद्धांत का जो प्रेजेंटेशन है भविष्य में, जिसमें तार्किक साधनों का समुच्चय सिद्धांत तथा गणितीय का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम भविष्य में कृषि के प्रकार का कैसे अनुमान लगाएंगे, उद्योगों की स्थापना कहाँ पर होगी। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है जनसंख्या की वृद्धि कैसे होगी। भविष्य में जो अनुमान है उसको लगाने के बारे में हम सक्षम हो जाते हैं। इसके का सबसे अच्छा उदाहरण है जनसंख्या वृद्धि। किसी भी देश में वो कैसी होगी या किस चरण में होगी, जनसंख्या में जो कमी या वृद्धि होगी वो किस अनुपात में होगी। सभी मॉडलों का यह प्राथमिक उद्देश्य होता है कि जटिल स्थितियों का सरलीकरण करके उन्हें अनुसंधान के लिए परीक्षण योग्य बनाया जाए। यानी मॉडल का जो मेन पर्पज यह है कि जो बहुत ही जटिल परिस्थितियाँ होती हैं, जो वातावरण है, प्लेस है, वो बहुत जटिल परिस्थितियों से मिलकर बना होता है। उनमें बहुत सारी इनपुट्स होती हैं। किन स्थितियों में हम अपने रिसर्च में स्थान देंगे, किन को इग्नोर कर दें, यह सारी चीज़ें मॉडल डिसाइड करता है। और इसके बाद जो जटिल परिस्थितियां हैं उनका सरलीकरण करता है, यानी उन्हें आसान बनाता है। सरलीकरण करने के बाद उन्हें इस योग्य बनाता है कि इससे कुछ अनुसंधान या रिसर्च किया जा सके। आइए जानते हैं मॉडल की उपयोगिता। मॉडल मनुष्य के प्राकृतिक वातावरण के मध्य होने वाले व्यापक अनुक्रियाओं को समझने का माध्यम है। मनुष्य अपने वातावरण से किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है या उसे किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए इनके बीच जो व्यापक अनुक्रियाएं हो रही हैं या जो आदान प्रदान हो रहा है उसको समझने के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मॉडल आंकड़ों और सूचनाओं के आकलन एवं विश्लेषण को आसान बनाते हैं तथा पूर्वानुमान लगाने में सहायक है। जैसे बहुत ही जो जटिल आंकड़े होते हैं, हमारे पास सूचनाओं का जो अंबार लग जाता है, यानी सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो इनका आकलन एवं विश्लेषण करने में आसानी हो जाती है। मॉडल से और इनसे पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। जैसे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। एक जो देश है उसके जनसंख्या के आंकड़े बहुत ही विशाल होंगे और ज़्यादा जटिल होंगे, अलग अलग आयु के लोग होंगे, और देश में तो इस आधार पर अनुमान लगा पाना कि भविष्य में जो जनसंख्या है इसमें किस तरह की वृद्धि होगी, तो यह बहुत से कठिन कार्य हो जाता है। भारत के संबंध में देखें तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो कैसे अनुमान लगाया जाए कि जी जनसंख्या वो कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी का क्या प्रारूप होने वाला है, तो यहीं पे मॉडल हमारी मदद करता है। जैसे जनसंख्या सांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है, उससे हमें अच्छी तरह समझ जाते हैं कि भारत संक्रमण की किस अवस्था में है। मतलब हमारे पास जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके ये आसानी से जान पाते हैं कि भारत में जनसंख्या संक्रमण किस अवस्था में है, भारत में जो अलग अलग राज्य हैं वो किस अवस्था में है। इससे हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि होगी वो किस प्रकार से होगी। जैसे और उदाहरण ले, जैसे भूमि का उपयोग है, हम अलग अलग क्षेत्रों में भूमि का जो उपयोग है वो किस तरह से होगा, जो प्रवास का प्रतिरूप है वो कैसा होगा, शहरीकरण की जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी। ऐसे जटिल भौगोलिक आंकड़ों की व्यवस्थित व्याख्या एवं विश्लेषण मॉडल द्वारा आसानी से हो जाती है। मॉडल एक व्यवस्थित व्याख्या हो जाती है कि एक ऐसी व्याख्या जिससे हम कहीं निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। अब मॉडल की इतनी उपयोगिता होते हुए भी उसमें कुछ दोष हैं। मॉडल में अति सरलीकृत गलत पूर्वानुमानों का कारण बनता है। केवल हम कुछ ही स्थितियों के आधार पर सामान्य अनुमान लगा जाते हैं और बहुत बार विशेष स्थितियों के आधार पर यह सामान्य अनुमान निर्मित होते हैं। विश्वास, आस्था, मूल्य आदि भी व्याख्या करने में संभव नहीं हो पाती है।
मानवीय निर्णय को नकारात्मकता होती है। जैसे मनुष्य क्या है, बहुत सी विश्वास आस्था से बना हुआ है। मनुष्य में किसी अंधविश्वास के कारण या किसी आस्था के कारण जहाँ पे उसे ज़्यादा लाभ होता वहाँ वो उद्योग स्थापित न करके किसी और जगह में स्थापित करता है। उससे क्या होता है, जहाँ पे जिस जगह पे वो स्थापित करता है उससे वहाँ पे ज़्यादा मुनाफा होता है या फायदा होता, पर वो किसी आस्था या विश्वास के कारण कहीं दूसरी जगह पर लगाता है। इस कारण से वहाँ पे उसको उतना मुनाफा नहीं होता जितना पहले वाले क्षेत्र में होता। विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। अतः मॉडलों से निर्मित सामान्य अनुमान दोषपूर्ण हो सकते हैं। विकासशील देशों के पास विश्वसनीय आंकड़े दुर्लभ है। हमारा जो भारत देश है वो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी इतना विकसित नहीं हो पाया है कि हम किसी भी गांव के किसी भी कृषक को फोन करके उसके आंकड़ों को पता कर सके। इस कारण यह बहुत ही कठिन हो जाता है विकासशील देशों के लिए। यह हमारा था आज का मॉडल। थैंक यू।